हंसकर जीना दस्तूर है ज़िंदगी का, एक यही किस्सा मशहूर है ज़िंदगी का। बीते हुए पल कभी लौट कर नहीं आते, यही सबसे बड़ा कसूर है ज़िंदगी का। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग का टॉपिक है आपकी लव लाइफ। पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में आपकी लव लाइफ कैसी होगी, हम यही देखेंगे इस रीडिंग में। ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सभी के साथ रेजोनेट ना करे। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करती है आप उतना ही लें। ये एक टाइमलेस रीडिंग भी है। जब भी आप कभी इस रीडिंग को देखेंगे, इस रीडिंग तक पहुंचेंगे, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद या फिर 1 महीना, 1 साल, 2 साल बाद, तभी से आपकी सिचुएशन के साथ ये रेजोनेट करेगी। आप कभी भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले कार्ड शफल कर लेते हैं, उसके बाद कुछ कार्ड्स निकालूंगी मैं यहाँ पर। गाइज़, अगर कोई भी आपका सवाल है इस रीडिंग से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। गाइज़, आप इस रीडिंग को पॉजिटिव माइंड के साथ देखें, क्योंकि जब हम पॉजिटिवली किसी भी चीज़ को लेते हैं तभी वो हमारे साथ रेजोनेट करती है। और स्टार्टिंग से एंड तक इस रीडिंग को देखें, स्किप ना करें, क्योंकि कुछ भी समझ में नहीं आएगा अगर आप इसे स्किप करके देखेंगे। गाइज़, जो भी कुछ आता है इन कार्ड्स में मैं वही आपको बताती हूँ। और एक बार मैं आपको बता दूँ कि मैं कुछ भी अपने पास से नहीं बताती हूँ। यहाँ हमारे पास एक कार्ड आ गया है, एस ऑफ पेंटिकल्स का, जो हमें न्यू बिगनिंग को बताता है, न्यू स्टार्ट को बताता है, फ्रेश स्टार्ट को बताता है। सारे कार्ड्स निकाल लूँ, उसके बाद कुछ साइंस भी बताऊँगी। तो नेक्स्ट कार्ड है हमारा द एम्परर। थर्ड कार्ड हमारे पास आ गया है, 8 ऑफ सोर्ड्स का। नेक्स्ट कार्ड है हमारा 6 ऑफ सोर्ड्स एंड द हर्मिट कार्ड। इन्हें मैं ठीक से लगा लेती हूँ। कुछ कार्ड्स और निकालेंगे और देखेंगे, उसके बाद आपके कुछ एलिमेंट्स और साइंस भी हम देखेंगे यहाँ। तो गाइस, नेक्स्ट कार्ड है हमारा डेथ का। पेज ऑफ पेंटिकल्स। एक कार्ड और निकालेंगे। ये लास्ट कार्ड है हमारा द मैजिशियन। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको एलिमेंट्स और साइन बता देती हूँ। यहाँ पर सबसे ज़्यादा मुझे अर्थ साइन दिखाई दे रहा है, मकर, वृषभ, कन्या, कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो। एयर साइन भी है, कुंभ, मिथुन, तुला, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और रीडिंग स्टार्ट करने से बॉटम ऑफ द डेक में है पेज ऑफ कप्स। तो ये ऑल ऑफ एनर्जी होती है जो हमारी बॉटम ऑफ द डेक में आती है। तो चलिए गाइज, स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिविटी आपके माइंड में है, आपके दिमाग में है, या तो कोई आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है या आप खुद ही नेगेटिव सोच रहे हैं, क्योंकि बॉन्डेज इसमें साफ दिखाई दे रहे हैं। अपने ही नेगेटिविटी में आप घिरे हुए हैं। उस नेगेटिविटी ने आपको बहुत ज़्यादा बुरी तरह से घेरे हुए है। अपने ही थॉट्स में आप घिरे हुए हैं, ट्रैप्ड हैं, जैसे फंस से गए हैं। आप इससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं पर आप निकल नहीं पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे इंट्यूटिवली ऐसा लग रहा है, नेगेटिव थॉट्स का एक ट्रैप सा बन गया है जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। या तो आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर किसी से फ्लर्ट करते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि आपको लगता है कि वो बहुत ब्यूटीफुल हैं, तो इसलिए वो अपने ब्यूटीफुल होने का फ़ायदा उठा रहे हैं। गाइज़, यहाँ कुछ लोग जो मैरिड हैं वो इस वजह से भी खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनके इन-लॉज़ जो हैं वो थोड़े पुराने ख़यालात के हैं और वो चाहते हैं कि कुछ अपनी लाइफ में एडवांसनेस चाहते हैं, कि एडवांस होकर वो ज़िंदगी जीना चाहते हैं, और जिसको वो जी नहीं पा रहे हैं। उनकी वाइफ से उनको थोड़ी सी कंप्लेंट्स हैं, या वाइफ हैं तो हस्बैंड से कुछ कंप्लेंट्स हैं। कुछ लोगों के पेरेंट्स उनसे कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आप किसी पे भी इजीली ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हो चुके हैं। आपको लगता है कि जो आपके पास्ट में हुआ था आपके साथ, वही सब दोबारा से लोग आपके साथ करेंगे।
तो यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पास्ट में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से आप इतने ज़्यादा नेगेटिविटी में चले गए हैं, इतने ज़्यादा फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो देखें यहाँ पर एक डेथ का कार्ड है जो हमें बताता है कि आपके पास्ट में एक ऐसा रिलेशन था जिस पे आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे, बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे। उसी इंसान ने आपको धोखा दिया है, वहाँ उस रिश्ते का एंड हुआ था जो आज भी आपके साथ लगा हुआ है। आपको महसूस होता है जब भी आप किसी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो वो आपकी पास्ट की जो मेमोरीज़ हैं आपके सामने आ जाती हैं और आपको कुछ भी न्यू नहीं करने देती हैं। तो वो कौन से इश्यूज़ थे जिसकी वजह से आप पास्ट की उन यादों से निकल नहीं पा रहे हैं, बहुत बुरी तरह से घिरे हुए हैं। तो गाइज़ यहाँ मुझे लगता है कि या तो आपका कोई फैमिली मैटर था, आपने किसी अपने को खोया है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड थी, आप किसी रिलेशनशिप में थे, वहाँ से बहुत ही बुरी तरह से आप उस रिलेशनशिप से ब्रेक हुए, आपका हार्ट ब्रेक हुआ है। उस रिलेशनशिप में कोई था जो नहीं चाहता था कि आप दोनों साथ में रहें, उसने बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैलाई और आप दोनों को अलग कर दिया। आप नहीं चाहते थे, मतलब नहीं चाहते हुए भी आपको उस रिलेशनशिप से बाहर आना पड़ा। तो गाइज़ आप मूव ऑन हो चुके हैं उस रिलेशनशिप से। जब कहते हैं ना कि एक रिश्ते का एंड होता है तभी एक न्यू रिलेशन स्टार्ट होता है, तो ये डेथ का कार्ड हमें यही बताता है कि आपका एक रिलेशन ख़त्म हुआ है और दूसरा रिलेशन अब स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर आपको ऑफ़र आता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ हमारे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो हमें बताता है कि न्यू ऑफ़र और कोई एक यंग पर्सन है जो आपकी लाइफ में आ चुका है पर आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, उसे देख नहीं पा रहे हैं। यहाँ हर्मिट का कार्ड है, हमें बताता है कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में हैं और ये आपकी जो आपने जो पास्ट से बहुत ज़्यादा कुछ सीखा है, तो आप चाहते हैं कि अब दोबारा आप वो सारी गलतियां जो आप पहले कर चुके हैं वो सारी गलतियां आप ना दोहराएं। इसीलिए उन सारी यादों से आप दूर चले जाना चाहते हैं। ये 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है जो हमें बताता है कि आप उन सारी गलतियों से सीख कर आगे बढ़ जाना चाहते हैं, उन गलतियों को दोहराना नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि अब आप जो भी करें बिल्कुल सही करें, कुछ भी आपकी लाइफ में गलत ना हो। तो वो जो पास्ट है आपका पीछे अभी भी नहीं छोड़ रहा है। ये जो हमारे पास एम्परर है ये बताता है कि या तो आपकी कोई फैमिली का बंदा ही था या फिर कोई आपका दोस्त या कोई रिलेटिव था जिसने आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ क्रिएट किए थे। वो आपकी लाइफ से आपसे जलता था या वो आपको अलग करना चाहता था, या उसकी नज़र आपके उस पार्टनर पे थी जो चाहता था कि वो आप उससे अलग हो जाएं ताकि वो उनके साथ कुछ न्यू रिलेशन स्टार्ट कर सके। या फिर आपकी फैमिली में, या फिर आप चाहते थे कि शादी करना तो आपकी फैमिली से ही कोई नहीं चाहता था कि आप दोनों एक हों। उन लोगों ने भी कुछ ऐसी सिचुएशंस, कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट की जिसकी वजह से आप दोनों अलग हुए। तो प्रेजेंट में आपकी जो एनर्जी है, ये तो पास्ट की एनर्जी थी गाइज, अब जो प्रेजेंट में आपकी एनर्जी है वो यही मुझे दिखाई दे रही है कि आप बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड हैं, उसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं। अब फ्यूचर में आपको क्या करना है कि फ्यूचर में आपके पास, जैसे कि देखें यहाँ पर एक एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो हमें बताता है कि आपकी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट होने वाला है, कुछ नया होने वाला है जिसके लिए आपको एकदम पॉजिटिव होना पड़ेगा। और आप अभी भी मुझे लगता है कुछ चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं पुराने पार्टनर के लिए। मुझे लगता है मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि वही पार्टनर दोबारा से आपकी लाइफ में आ जाए। तो गाइज़ ये मुझे यहाँ मुमकिन नहीं नज़र आ रहा है क्योंकि हमारे पास डेथ का कार्ड है। उस रिश्ते का एंड हो चुका है, वो वापस नहीं आएगा। आपको एक न्यू रिलेशन ही स्टार्ट करना पड़ेगा। जो भी इस टाइम प्रेजेंट में आपके पास है आप उसे देखें, बहुत खूबसूरत है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। यहाँ हमें पेज ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है वो आपके साथ बिल्कुल भी धोखा नहीं करने वाले, लॉयल रहेंगे क्योंकि ये लॉयल्टी को बताता है। और एक यंग पर्सन है, ये जो भी है पर्सन है ये बहुत ज़्यादा यंग है। आप या तो एज में आपसे वो बहुत ज़्यादा छोटे हैं, इसीलिए शायद आप दूर भाग रहे हैं उस रिलेशन से। तो गाइस आपको नहीं भागना है, दूर नहीं भागना है। या तो वो इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है या आप उस पास्ट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो आपको मैनिफेस्ट नहीं करना है। यहाँ पर देख रहे हैं एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये स्टेबिलिटी को बताता है। अभी जो भी आपकी लाइफ में आएगा वो स्टेबल रहेगा, आपके साथ लॉयल रहेगा। यहाँ आपको बिल्कुल भी ट्रस्ट इश्यूज़ मुझे नहीं दिख रहे हैं। आप एक न्यू लाइफ स्टार्ट करें,
न्यू फ्रेश स्टार्ट करें, पिछली यादों को भुला दें। अभी आप ऐसा सोचें कि जैसे कि एक न्यू बॉर्न बेबी होता है ना, जो एकदम से दुनिया में आता है और वो नए सिरे से सारी चीज़ों को देखता है, वही सब आपको करने की ज़रूरत है। आप दुनिया को एकदम नए सिरे से देखें, पिछला जो भी आपके साथ हुआ है उसको दोबारा से अपने फ्यूचर पे इफ़ेक्ट ना करने दें। तो गाइज़, यहाँ हमने आपका पास्ट और प्रेजेंट देखा, तो अब हम बात कर लेते हैं फ्यूचर की। इन फ्यूचर आपके साथ क्या होने वाला है। तो गाइज़, यहाँ पर मुझे बहुत ही ब्राइट फ्यूचर नज़र आ रहा है। यहाँ एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो हमें न्यू फ्रेश स्टार्ट को बताता है। कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा आपको मिलने वाली हैं। अगर आपका कारोबार नहीं चल रहा था तो मुझे लगता है कि यहाँ आपको कुछ ना कुछ ऐसा ऑफ़र मिलने वाला है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर और बहुत अच्छा होगा। गाइज़, आपको यहाँ पर अगर कोई आपकी लाइफ में नहीं है, जो आपकी लाइफ से जा चुका है, उसे आप जाने दें, और जो आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं उनको थाम कर रखें, उन्हें नहीं जाने दें। यहाँ कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिलती हुई नज़र आ रही हैं। कोई एक इंसान है जो आप पर नज़र रखे हुए है, आपको बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट कर रहा है, या फिर हो सकता है कि आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे थे, बट जो आप पास्ट में मैनिफेस्ट कर रहे थे ना गाइज़, आपको उस सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं करना है। आपको नेगेटिविटी को मैनिफेस्ट नहीं करना है, आपको पॉजिटिविटी को मैनिफेस्ट करना है। मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कोई ऑफ़र आता हुआ नज़र आ रहा है। ये जॉब का ऑफ़र भी हो सकता है। आपने अगर जॉब के लिए अप्लाई किया था तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको कॉल लेटर आने वाला है। और यहाँ पर अगर जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में कोई न्यू पार्टनर आने वाला है और वहाँ आप उसके साथ बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले हैं। आपको उन अंधेरों से निकाल के एक रोशनी की तरफ लेकर जाएगा। तो गाइस, जैसे कि सूरज जब निकलता है ना तो चारों तरफ रोशनी ही रोशनी होती है, सारा उजाला ही उजाला होता है। ऐसे ही कुछ आपकी लाइफ में होने वाला है। आपको रात के अंधेरों से निकल कर उस रोशनी को देखने की ज़रूरत है। अगर आप पिछली ही यादों में ट्रप्ट रहेंगे तो आप कुछ भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो आपको उन सारी यादों से निकल के अपनी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ पर फोकस करना है, उनको आपको गैदर करना है, ना कि नेगेटिविटी को। क्योंकि जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो हमारे साथ वैसा ही होता चला जाता है। अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो हमारे साथ सारी चीज़ें पॉजिटिव होंगी। तो आपको पॉजिटिव माइंड रख के ही आगे बढ़ना है, और जो भी आपको ऑफ़र मिलने वाले हैं आपको उनका फ़ायदा उठाना है, और बहुत पूरी तरह से फ़ायदा उठाना है। आपको उसको जाने नहीं देना है। तो यहाँ पर आपका बहुत ही ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर मुझे नज़र आ रहा है। तो गाइज़, यहाँ आपके साथ कुछ तो ऐसा बहुत बेहतर होगा। तो गाइज़, मुझे यहाँ ऐसा भी नज़र आ रहा है जो लोग अभी तक अनमैरिड हैं उनकी शादी हो सकती है, उनके लिए कोई ऑफ़र आ सकता है शादी का। और यहाँ कुछ लोगों के कारोबार जो नहीं बन पा रहे थे, काफ़ी टाइम से वो सोच रहे थे कुछ करने का, तो वो सारे ही काम मुझे बनते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ न्यू स्टार्ट कर सकते हैं आप, कुछ ऐसा जो आप काफ़ी टाइम से सोच रहे थे पर उसको करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। आपको हिम्मत करने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ये जो द मैजिशियन का कार्ड है, ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को दिखाता है कि आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं, बट आपको इस हर्मिट मोड से बाहर निकलना है। आपको हर्मिट मोड में नहीं रहना है। गाइज़, यहाँ बहुत सारे ऑफ़र्स मुझे नज़र आ रहे हैं। आपको पॉजिटिव माइंड के साथ उन सारे ऑफ़र्स को एक्सेप्ट करना है, उन्हें जाने नहीं देना है, और हमेशा पॉजिटिव रहना है। नेगेटिव थॉट्स को बिल्कुल भी अपने अंदर नहीं आने देना है। जब भी आप सुबह को उठें, अगर कोई भी आपको थॉट्स गलत आया भी है या आता भी है, तो सबसे पहले आप ऊपर आसमान की तरफ देखें और देखें उस आसमान को कि कितना खूबसूरत आसमान है। और थोड़ा बाहर निकल कर जाएँ, हरी हरी घास पर टहलें और परिंदों को चहचहाते हुए देखें ना, तो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी कि अल्लाह ताला की बनाई हुई हर चीज़ कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। ये ज़िंदगी आपके लिए अनमोल है। ये ज़िंदगी आपको मिली है जीने के लिए मिली है, इस अंधेरों में खोने के लिए नहीं मिली है। गाइज़, आप इस ज़िंदगी को दोबारा जिएं, अपनी पास्ट की मेमोरीज़ को भुलाकर एक नए सिरे से, जैसे ये एक नया जन्म हुआ है ना आपका। ये डेथ का कार्ड हमें यही बताता है कि जो सब कुछ आपके साथ हो चुका था वो सब ख़त्म हो चुका है। एक न्यू स्टार्ट करना है, अपनी लाइफ को खुल के जीना है, बहुत बेहतर तरीके से जीना है। जो भी आप सोचते थे, करना चाहते थे, उसे करें और लाइफ में आगे बढ़ते रहें। पीछे मुड़कर नहीं देखना है, लाइफ में आगे ही बढ़ते रहना है, बस आगे ही चलते रहना है। जब भी आप हताश हों, निराश हों, आपको दुआ करनी है बस। और जो भी आप लेना चाहते थे एक्शंस, तो आपको एक्शंस लेने हैं। लेज़ीनेस को छोड़ना होगा, एक्शंस लेने होंगे, तो आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत बेहतर और बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा।